मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वो हक है, सच है। उसकी मर्जी के खिलाफ करेगा नाकाम होगा, मर्जी के मुताबिक करेगा दोनों जहानों के अंदर बेड़ा पार हो जाएगा। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कुरान पढ़ के नहीं सुनाया? वही का इल्म अब तक हमारे पास है, हमें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके से वही का इल्म मिला। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, क्या ही नहीं फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। ओ लोगों, इस आजमाइश में खुदा को ना भूल जाना, आमना के लाल से दूर ना हो जाना, वरना यही औलाद क़यामत के दिन तुम्हारे मुखालिफ गवाहियां देने लग जाएगी। जिस औरत के लिए आपने माँ को छोड़ दिया, अब्बा को छोड़ दिया, जिसके कहने पे सगी बहनों का घर में दाखला बंद कर दिया, जिसके कहने पे भाई को अदालत के कटहरे के अंदर बुला लिया, चल अपने भाई से हिस्सा मांग के आ, चल अपने बाप से हिस्सा लेके आ, कयामत के दिन यही औरत खुदा के दरबार में खड़ी होकर इशारा करेगी, इलाही मुझे जहन्नम में नहीं डाल, इसे जहन्नम में डाल। अब्बा को जहन्नम में ये चार मर्दों को ये लेके जाएगी। अगर इस औरत की जिंदगी इस्लाम के तरीके की मुखालिफ गुजरी तो अपने बाप को जहन्नम में लेकर अपने शौहर भाई को और बेटे को जहन्नम में लेके जाएगी। इलाही यारों वास्ते खाने पकवाया करते थे, रातों को टांगे दबवाया करते थे, मेरे वजूद से लज्जत हासिल किया करते थे। इलाहुल आलमीन सर्दी के मौसम में अपने भाइयों के गट्ठर कपड़े धो के इस्त्री किया करती थी। इलाहुल आलमीन ये मेरा बेटा है, इस बेटे की खातिर मैंने लोगों के आगे हाथ फैलाए, मैंने लोगों के घरों के अंदर बर्तन मांजे, मैंने क्या क्या काम नहीं किया। इस बेटे ने कभी मुझे मुसल्ले पे बैठने को नहीं कहा। ये बोर्ची खाने में देख के कहता बड़ी सोहनी लग रही, ये बेशगार मेज के आगे देखकर शीशे के आगे कहता था आज तो हूर परी लग रही। इस बेशरम ने जिसके बच्चों की खातिर मैंने 10-10 मरतबा हर साल पेट फड़वाया, इस पर्दे ने भी मुझे कभी मुसल्ले पे बैठने का नहीं कहा। इलाही मुझे ना भेज बल्कि इसे भी मेरे साथ जहन्नम के अंदर डाल दे। आपको मुझे आपके मेरे घर का जिम्मेदार ठहराया। अगर आप घर के वाली वारिस हो, घर के हाकिम हो, आप अगर घर के बड़े हो तो मेरे अजीजों कमाना खाना आपकी जिम्मेदारी के साथ अपनी औलाद और अपने घर का बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। 2024 की बात नहीं करता, 2023 की बात नहीं करता, 2025 है मेरे अजीजों। पहले महीने के 14 दिन गुजर गए, मैं सबकी बात नहीं करता। कितने मेरे जैसे बदनसीब है जिन्होंने 14 दिनों के अंदर एक मरतबा भी कुरान खोल के नहीं देखा। पढ़ना आता या नहीं आता, रोजाना मैं माँ बाप से रज करूंगा, पढ़ना आवे या ना आवे, रोजाना कुरान पाक हाथ में लेके बैठ जाया करो, अपने बच्चों में खास कर खोल के बैठा करो, ताकि तुम्हारी औलाद को पता लगे सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो नहीं, अल्लाह का कुरान भी है, इसका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक है, इसका भी हमारे दिल और हमारे सीने वजूद के साथ कोई जोड़ है, हमारी निगाहों के साथ जोड़ है। बाप के हाथ में मोबाइल देखा, बेटे के हाथ में आ गया, बाप के हाथ में सिगरेट देखी, बेटे के हाथ में आ गया, इंशाअल्लाह खुदाए पाक की रहमत रही। आप अपने हाथ में कुरान थामिए, खुदाए पाक की कसम आज तेरे हाथ में कुरान आया, कल तेरे बच्चों के सीनों में कुरान आएगा। आज से 15-20 साल पहले जय नमाज नुमाया पड़े होते थे, खूंटियों के ऊपर तस्मियां टंगी हुई हुआ करती थी और कुरान पाक के नुस्खे मेरे अजीजों सामने पड़े हुआ करते थे, ताकि मेरे अजीजों तुम ईसाइयों के घर में जाओगे वो अपने तौर तरीकों को दायर करोगे, हिंदुओं के घर में जाएंगे वो अपने बुतों को दायर करेंगे। मेरे अजीजों यहूदो नसारा का भी यही तरीकेकार है। हाय बदनसीबी कहाँ तक में ले डूबी। घर मुसलमानों का होता है, कलमा पढ़ने वालों का घर होता है, लेकिन घर का किरदार हिंदुओं वाला नजर आ रहा होता है। जो टोन कट रहा है, जो टोन बन रहा है, हाथी घोड़े बिल्ले शेर बबर उस दरवाजे पे जाके खड़े कर दिए गए। घरों के अंदर मूर्तियां ला रही हैं, 100 पीस है। रब्बे अकबर की कसम, भालू हो या चूजा हो, ये मूर्ति जो मुर्दार जानवर है जिनके मेरे अजीजों जिनकी मूर्तियां बना रखी हैं, तेरा तो 100 पीस है, लेकिन इस लकड़ी और मट्टी के 100 पीस ने 40 साल हो गए तेरे घर में रहमत वाले फरिश्तों का दाखला ही बंद कर दिया है।
क्यों सुननी हो गई चनियोट की गलियां? यकीन जानो पंखे की एसी की अब आवाज आती है। इन गलियों के मकानों की खिड़कियों से सुबह सुबह कुरान पढ़ने की आवाज आया करती थी। उदासियां ही उदासियां छाई पड़ी है। मेरे अजीजों 1400 साल पहले एक जमीन पर ऐसा वक्त आया था, कुछ घराने ऐसे थे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी है, सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आसमान की तरफ देखा, झुरमट सा नजर आया। आपने तिलावत बंद कर दी, ये झुरमट फिर आगे पीछे हो गया। फिर आप तिलावत करते रहे, ये झुरमट उनके सर के ऊपर आ गया। ये डर गए और कुरान पाक की तिलावत बंद कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आज मैंने अजीब नजारा देखा। मैं गोद में कुरान पाक खोल के बैठा, मैंने आसमान पर अजीब मखलूक को देखा। मैं कुरान पढ़ता जाता, ये अजीब मखलूक मेरे सर के ऊपर आ गई। रहमत आलम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, वाह 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 वाह, ऐ मेरे यार, अगर तू कुरान की तिलावत ना रोकता, या आसमान के फरिश्ते मदीने की गलियों में आके तेरे से मुसाफा कर लेते। कुरान पाक कितनी अजमत वाला, कितनी शानों वाला, कितनी अजमतों वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को बैठे देखा। या रसूलल्लाह, ये आपका अबू ज़र है ना? आपने फरमाया, तुझे कैसे पता लगा? ये मेरा अबू ज़र है। अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे और मुस्कुरा के फरमाने लगे, ए कमली वाले, अबू को इतने जमीन वाले नहीं जानते जितने आसमान वाले पहचानते हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, जिब्राइल इसे आसमान वाले क्यों जानते हैं? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, कुरान पाक में सूरह इखलास है ना जी, जब जमीन पे झूम झूम के पढ़ता है अल्लाह इसकी तिलावत करना सातों आसमान के फरिश्तों को सुनाता है। इसकी वाफियत आसमान के फरिश्तों में। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमने अपने पिछलों का, अपने बड़ों का माल संभाल के रखा, लेकिन मरते इनके किरदार को हमने कचरे के ढेर में डाल दिया। आज माल भी संभालना जरूरी है, उनके किरदार को भी जिंदा करना जरूरी है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहली गलती हमारे से जो हो रही है, हम अपनी बच्चियों की किरदार कशी के खुद वारिस बन रहे हैं। उनके पर्दे उड़ाने के, उतारने के खुद वारिस बन रहे हैं। उनके पर्दे उतरवाने के, उनको नीम भराना लिबास पहनाने के खुद वारिस बन रहे हैं। ईद का दिन आएगा, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। 1 साल की बच्ची है, 15 साल की बेटी, चलो फहम फरासत वाली है, अकल वाली है, ज़िशऊर है, अकलमंद है। 1 साल की बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अल्लाह अकबर। यकीन जानो, जब नंगा सा लिबास पहनाकर तुम मार्केट में चले गए, किसी हौजरी वाली दुकान के ऊपर चले गए, बचकाना साइज वाले कपड़ों वाली दुकान पर चले गए, ऐसी क्या बात थी? क्या तेरा पैसा हराम का था, या तेरा किरदार मशकूक था, या तेरी माँ अच्छी नहीं, या तेरा अब्बा किरदार वाला नहीं था? और मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने अपनी बच्ची वास्ते वो लिबास क्यों चुना जिस लिबास के पहनाने पे आपकी बच्ची का बदन नंगा रहा? यकीन जानो, वो सारे बाजू कोई नहीं, हाफ बाजू तो चलो बात चलती है, बगैर बाजुओं की आपने सरसी पहना दी, कच्छा पहनाया। दादा कह रहा आजा मेरी गोदी में आजा, बच्ची रू रू कर रही है, दादा पैसे दे रहा, बच्ची रू रू कर रही है। मौली साहब दम कर दो, मौली साहब दम कर दो। माँ की गोद में नहीं टिकती, दादे की गोद में नहीं टिकती, अब्बा जान बाजार लेके गया, नहीं टिकती। मैंने कहा देखो कि हंसली तो नहीं चढ़ गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गई? अल्लाह अकबर। कहना मौली साहब डॉक्टर को नहीं, फलाने स्पेशलिस्ट को चेक कराया था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक कराया था, बच्चों के डॉक्टर। वो लाहौर से हमारे इलाके में आके बैठता, वो कहता कोई नहीं, बच्ची सही सलामत है।